निज नाम केवल पद गुरु दयाल सतगुरु प्रणाम परम गुरुते वैरागम परम भाग्यम संतोष परम धनम फूलगिगंत जे निरंतर सोजोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमो नमस्कारं जगता ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पाद्य मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम विवेक इनकी पद स्पर्शा न सत्य विद्वान प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी मेटा ब्रह्म विकार तृतीय वंदन सब संत जनों अनंत कोटि जनसार जाकी पद स्पर्शा सूत्र जावे पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित्य प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखराम सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर शाय करो सतगुरु गुण की अनजाए सतगुरु मेरा शूरमा करे शब्द की चोट मारे बोला ज्ञान का हरे धर्म की कोट नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्मा सतगुरु सद भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय बापू जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए और मेरे मंच में जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे रामसिंह भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम और नए जो रामसिंह जुड़े हैं उनका भी इस सत्संग में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ, बहुत दिन से जुड़ा हूँ, मेरी निजी व्यस्तता के कारण मैं जुड़ नहीं पाया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और इसके बाद मैं जुड़ने का प्रयास जरूर करते रहूँगा। राम राम से पिछली बार मैंने जब सत्संग की थी तब मैंने धीरता का अंग लिया था। इस बार मैं धीनता का अंग लेने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं मेरी तरफ से मेरे अल्प बुद्धि के से मैं आपको समझने का प्रयास करूंगा। राम जी राम। धीनता को अंग, धीन यानी धन्य, सफल जीवन कैसा होता है भक्ति के प्रति, इस बारे में इस अंग में महाराज ने अपने जीव को समझाया है, अपन समझने का प्रयास करेंगे। राम जी राम। साखी दीनता को जन्म है जा पद खोजो आए फिर दिन सो सुख राम कहे रया राम निवलाए। महाराज साखी में समझा रहे दीनता को जन्म है जा पद खोजो आए फिर दिन सो सुख राम कहे रया राम निवलाए। यानी उनका जन्म दिन है जिन्होंने परम पद को खोजा है। महाराज ने कहा जीव को धन्य है, लेकिन ये जगत महाराज ने कहा है सब घट मेरा साईं बसे खाली घट में कोय बलिहारी वह घट को जागट प्रकट हो। जिस घट में परमात्मा का प्रकट होता है उस जन्म को महाराज ने दिन कहा है और उसको दिन कहा है क्योंकि ये जो जीव है इन्होंने जीवों ने परम धाम की खोजना की है, उनको धन्य कहा है। क्योंकि यहाँ पे माया का देश है, माया की अलग अलग भक्ति है। माया के इसमें कोई वैष्णव की भक्ति कर रहे, कोई कैलाश लोगों की भक्ति कर रहे, कोई शक्ति लोगों की भक्ति कर रहे, लेकिन उनको भी धन्य है। लेकिन जो परम धन्य किसको कहा है महाराज ने, जिन्होंने अपना आवागमन मिटाने का जो केवल पद का भजन भक्ति है, जो परम पद है, जिन्होंने खोजा है, जो खोजना चाहते हैं, उस देश में जाने की चाह रखते हैं, उस जीव को महाराज ने यहाँ पे दिन कहा है। फिर महाराज कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि उनको भी दिन है
जो राम जी का जीवबंद भजन करते, उनको महाराज ने धन्य कहा। अपन बहुत भाग्यशाली है, ये पूरे भारत में ऐसा एक मंच नहीं है, एक ऐसा अपना एक मंच है जहाँ पे न्यू भजन करने की विधि अपने बापू जी बताते हैं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो ऐसे भजन बताने वाले, लेकिन अपना एक ऐसा एक ससुर भक्ति मंच है जहाँ पे अपन न्यू भजन बंद होता है। ये भजन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस मंच का जो भजन की रीत बताते हैं। आगे साकी महाराज कहते हैं, धीन ज्ञानी धीन संत वे, धीन जो जिन्ना राम, धीन सो सुख राम कहे, जन्म पहुता धाम। महाराज कहते हैं कि जिन ज्ञानी जिन संत वे, जिन जो चिन्ना राम, जिन सो सुख राम कहे, जन्म जीवता होता। महाराज उन संतों को दिन कहाँ है, उन ज्ञानियों को दिन कहाँ है। भैया आवाज बंद हो गई आपकी, राम भैया आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं, ज्ञानेश्वर जी आवाज चालू है, आवाज चालू है, आवाज चालू है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही ना? आपके लिए का काम है। अच्छा अच्छा ठीक है। महाराज कहते हैं कि उन संतों को दिन है, उन ज्ञानियों को दिन है जो जीती थी श्वासा और प्राणों से अलग होकर केवल पद आनंद की प्राप्ति कराते हैं। रमेश भैया आवाज आ रही है? रमेश भैया हाँ ज्ञानेश्वर जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपका नेट का इशू रहेगा, वापस जुड़ जाओ, आप वापस जुड़ जाओ। रमेश भाई पाटिल, हाँ आवाज आ रही है, आप आवाज आ रही है हरिराम जी की। आपको शायद नहीं आ रहेगी, लेकिन हरिराम जी की आवाज आ रही है। वीडियो चालू नहीं कर रहे, वीडियो चालू कर रहे। मैनेजर भाई साहब, आप डबल जुड़ो, कट करके डबल जुड़ जाओ, शेर आवाज बंद हो गई, शेर आवाज बंद हो गई। चालू है आवाज। हेलो चलिए तो भाई साहब, मैनेजर भाई साहब आपका नेट का प्रॉब्लम है। महाराज कहते हैं कि जिन ज्ञानी संत वे, जिन जो चिन्ना राम, जिन सो सुख राम कहे, जन्म जीवता पहुंचा धाम। महाराज उन संतों को दिन कहा है, उन ज्ञानियों को दिन कहा है जो जीते भी श्वासा और प्राणों से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं। यही राम को चिन्ह। महाराज ने एक जगह कहा है कि महाराज सतगुरु परम सनी हो, राम मिला इन देही हो, जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म को सब माया। जो भक्ति ऐसी अपनी जीवत पल में मोक्ष प्राप्त करा देती है। लेकिन कैसा? ये जो तीन गुण है अपने, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमन कर्म, जब तक ये तीनों कर्म नष्ट नहीं होते तब तक अपन का जो जीवित मोक्ष है ये नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि तुम्हारा सदगुरु परम स्नेही हो, राम मिला इन देही हो। इन देही में राम जी मिलने के बाद अगर ये तीन कर्म अगर नष्ट हो जाते हैं तो जीवित पन में ही अपन को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही राम को चिन्हना है और यही राम को खोजना है। आगे कहते महाराज, दिन दिन सुन सोनी मंड में, जामत काड़ो सार, फिर सो सुख राम कहे, लेवे तत्व विचार। दिन दिन सुन सोई मंड में, मंड यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी ये विश्व, और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में वही धन्य है जिन्होंने ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने इन ज्ञान के द्वारा माया का पद और ब्रह्म का पद यह अलग अलग विश्लेषण किया है। इसमें माया का सार निकाला है, जिन्होंने ब्रह्म पद का सार निकाला है वही धन्य है। माया की भक्ति को छोड़कर ब्रह्म पद की प्राप्ति की, वही इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में वो धन्य है। और क्योंकि माया की जो भक्ति है ये तीन लोक की है, इनका सुख मिलता है, लेकिन जो मेन अपना उद्देश्य है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये नहीं मिलता। भले सुख मिलेगा, सर्व सुख मिलेगा, वैकुंठ सुख मिलेगा, लेकिन परम सुख जो है आवागमन का वो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ज्ञान के आधार से माया क्या है, ब्रह्म क्या है ये जानता है,
और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, यही सार का पुरुषात्मक है। ऐसी महाराज ने धन्य कहा है जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म पद में प्राप्त होता है। इसे महाराज ने इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में धन्य कहा है। अभी साथ में महाराज कहते हैं, दिन दिन सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम कहे दियो भरम सब भान। दिन दिन सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, महाराज कहते हैं कि इस शरीर में शब्द ब्रह्म यानी सत्शब्द का आत्मचेतन द्वारा जो अनुभव करता है और घट में ब्रह्म ज्ञान होता है, उसी महाराज ने धन्य कहा। जो सत्शब्द में, जो शरीर में सत्शब्द के द्वारा आत्मचेतन द्वारा, सत्शब्द को आत्मचेतन द्वारा घट में अनुभव करता है और ब्रह्म ज्ञान होता है, उसे महाराज ने इसमें उसको धन्य कहा है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा बात जगत की सत मानो या मानो ना कोई, धनवान की झूठी में हाजी हाजी। और सामने कहते महाराज कि असत को असत समझना और सत को सब समझना, जो समझता है वही साधु इस संसार में धन्य है। लेकिन जब परिस्थिति देखिए, अगर कोई बदल जाता है, ज्ञान पलटा देता है, तो वो झूठा है। क्योंकि महाराज में कहते हैं कि कबीरा बात जगत की सद मानो ना कोई, धनवान की झूठी में हाजी हाजी करो। यानी कहने का भाव ऐसा है, जो असत को सत समझना और सत को सत समझता है, ऐसे साधु संसार में धन्य। आगे कहते महाराज, दिन दिन सो संसार में जासिर सतगुरु होई, फिर दिन सो सुख राम कहे तत कन लियो जोई। दिन दिन सो संसार में जासिर सतगुरु होई, फिर दिन सो सुख राम कहे तब तक न लियो जोई। संसार में वो दिन है जिन्होंने सदगुरु का अनुभव ज्ञान धारण किया है, केवल पद की भक्ति धारण की है, उनको महाराज ने धन्य कहा है। फिर दिन सो सुख राम कहे तब तक न लियो। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन्य है जिन्होंने ब्रह्म में मिलने का सत ज्ञान धारण किया है। बाकी जो अवडंबर है, माया की जो है, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ करना, ये जो कोई नविदा भक्ति है, ये सदज्ञान धारण नहीं करते। सदज्ञान वाले वो धारण नहीं करते। सदज्ञान वो धारण करते हैं जिन्होंने सदगुरु का अनुभव ज्ञान को धारण किया है, वो बाकी चीजों को वो मानता नहीं है। ऐसे जीवों को महाराज ने संसार में धन्य कहा। आगे महाराज कहते, दिन दिन जाको गुरु मिला, सतगुरु समरथ आए, आत्मा में सुख राम कहे दिया ब्रह्म बताए। दिन दिन जाको गुरु मिला, सतगुरु समरथ जान, आत्मा में सुख राम कहे दिया ब्रह्म बताए। वे दिन है जिन्हें समर्थ सतगुरु की शरण, जिन्हें समर्थ सतगुरु की शरण मिली। क्योंकि कृष्णदास जी महाराज ने कहा है, गुरु बिन अंधा वे सकल, गुरु बिन मूढ़ अजान, किसन दास गुरु गम बिना, सब नर पशु समान। जब तक अपन को गुरु नहीं मिलते तब तक अपन अंधे हैं। अंधे न कौन से? अज्ञान रूपी अंध। और जब तक तो गुरु नहीं मिलते तब तक अपन सज्ञानी रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे। और कृष्णदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिन सब नर पशु समान। अगर जिंदगी में, जीवन में सदगुरु नहीं मिलते हैं, गुरु नहीं मिलता है, वो पशु के समान है करके महाराज कहते हैं। संसार में जिन है जिन्होंने सदगुरु की शरण मिली है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु यानी संतों के अनुभव ज्ञान में आत्मा में ही शब्द ब्रह्म की जागृति करा देते हैं। ऐसे सदगुरु समर्थ स्वामी इस धन्य है। आगे कहते महाराज,
दिन दिन निर्गुण ओलख्यो इनकाया के माए, फिर दिन सो सुख राम कहे उलट गगन घर जाए। महाराज कहते हैं कि दिन दिन निर्गुण ओलख्यो इन कारण इन काया के माए, फिर दिन सो सुख राम कहे उलट गगन घर जाए। यानी वो जिन्न है जिन्होंने शरीर में शब्द ब्रह्म यानी सत्सबद का अनुभव कर शब्द के साथ उलट कर पूर्व से जाकर पीछम की स्थिति यानी विगड़ मंडल में पहुंचे है, वो हीन है हीन है। महाराज अगर सॉरी ध्यान समाज में कहा है महाराज ने ये सातु ने उल्टिया तोड़िया अवगट घाट सब सूझी सुखराम के पिछम सुर की बाट। ये जो ज्ञान है, ये जो सत्सबद है, ये पूरब से जाकर पश्चिम से में यानी पिछम जैसे उलट कर जाता है गगन मंडल में। जो सदगुरु जागृति कराते हैं वो जीव इस संसार में धन्य कहा है। महाराज आगे कहते दिन दिन सो नर दीन है जारे जन को लाड़, फिर दिन सो सुख राम कहे मुख रसना जीव गाढ़। महाराज कहती ये मनुष्य दिन है जो शब्द ब्रह्म यानी सत्सबद की भक्ति करने वालों से कैसे प्रेम करता है, अच्छा भाव रखता है, सेवा करता है, उस साधक को धन्य कहना। फिर दिन से सुखराम कहे मुख रसना लीला, और वो समर्थ स्वामी के भाव तो रखता है, प्रेम रखता है, और खुद अपने रचना से निरंतर राम जी का सुमिरन करता रहता है। इसे महाराज ने उनको धन्य कहा। आगे कहते महाराज दिन दिन सो संसार में जागट दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम कहे दे जीवा दिल पोख। बहुत बड़ी बात की महाराज ने इस साखी में। दिन दिन सो संसार में जागट दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम पे दे जीवा दिल पोख। यानी इस जगत में वो धन है जिनके घट में क्या है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, सहकार है, सहकारी भावना है, संतोष है, शील है। जो ये चीजें जो जिसके घट में है उसको महाराज ने इसमें धन्य कहा है। महाराज ने भक्ति उद्योग के अंग में कहा है प्रथम दया विचारी छूटी कड़वी बाण, भक्ति तो भक्ति सुखराम के जगत उपजे आन। पहला तो भक्ति का जो भाव है, ये जब तक घट में दया नहीं है तब तक घट में भक्ति उपजती नहीं है। ये भक्ति उपजे का लक्षण है। प्रेम, सहकार्य करना, किसी को सुख पहुंचाना, किसी पे मेहर करना, ये सब भक्ति उपजे का अंग है और ये रहना बहुत जरूरी है। अब महाराज फरमाते हैं फिर से वो दिन सुखराम कहे दे जीवो दिल को। यानी महाराज कहते हैं जिन्हें जिनको दिल जिनके दिल से जीवों की रक्षा करने का और सुख पहुंचाने का भावना जागृत होती है, किसी को सुख पहुंचाना, किसी की जीवों की रक्षा करना, किसी को मदद करना, ये सब जो है, ये जो पहुंचाता है, सुख पहुंचाता है, वो इस संसार में धन्य है। आगे कहते महाराज दिन दिन सो नर धीन है सो गुण ग्राही होए।